विजय वहां दीवार पर टिकाई हुई एक मशाल अपने हाथ में लेकर उसकी रोशनी में देखता है। तब उसे वहां पर साफ साफ कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। विजय उसे पढ़ने लगता है। वहां पर कुछ ऐसा लिखा था, जीवन का वो प्याला जो निकला समुद्र के तल से, प्राप्त कर लिया उसे कुछ स्वार्थियों ने छल से। कौन थे वो असुर जो कहलाए मृत्युंजय, मात दी जिन्होंने छल के साथ छल करके। जान लो अगर नाम उसका, कुंजी है वही, मिलेगा जब सिर धड़ से तो लक्ष्य दूर नहीं। विजय मोहन की ओर देखते हुए और अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, ये तो एक पहेली है। मतलब अगर हम इस पहेली को सुलझा सके तो हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। मोहन अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है, लेकिन यार मैं तो पहेलियां सुलझाने में पहले से कच्चा हूं। मुझे ये पहेलियां सुलझाना बिल्कुल नहीं आता, इसे तू ही सुलझा सकता है। विजय पहेली को गौर से देखते हुए फिर से धीरे धीरे पढ़ने लगता है। जीवन का वो प्याला जो निकला समुद्र के तल से, प्राप्त कर लिया उसे कुछ स्वार्थियों ने छल से। कौन थे वो असुर जो कहलाए मृत्युंजय, मात दी जिन्होंने छल के साथ छल करके। जान लो अगर नाम उसका, कुंजी है वही, मिलेगा जब सिर धड़ से तो लक्ष्य दूर नहीं। पहेली पढ़ते पढ़ते विजय कहीं खो सा जाता है। वक्त तेजी से भाग रहा था और मोहन को इस बात की चिंता हो रही थी कि अगर विजय ने पहेली को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया तो वक्त खत्म हो जाएगा, खजाना तो नहीं मिलेगा, ऊपर से वक्त रहते इस जगह से नहीं निकले तो यहाँ अनिश्चित काल के लिए फंसकर रह जाएंगे। मोहन बेसब्र होकर कहता है, विजय यार जल्दी से अपना दिमाग चला, वक्त निकलता जा रहा है, कहीं अगर यही फंसकर रह गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। विजय अपना दिमाग दौड़ाते हुए फिर से उस पहेली को अपने मन में दोहराता है। जीवन का वो प्याला जो निकला समुद्र के तल से, प्राप्त कर लिया उसे कुछ स्वार्थियों ने छल से। कौन थे वो असुर जो कहलाए मृत्युंजय। इतना कहकर विजय खुशी से चिल्लाता है, मिल गया, मिल गया। मोहन भी एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या पहेली का जवाब मिल गया तुझे। विजय हामी भरते हुए कहता है, हाँ मुझे पहेली का जवाब मिल गया। मोहन भी खुशी से कहता है, क्या पहेली का जवाब मिल गया, क्या है जवाब, और तुझे कैसे पता चला, मुझे भी तो बता। विजय उसे समझाते हुए कहता है, देख पहेली में क्या कहा है कि जीवन का प्याला जो निकला समुद्र के तल से, मतलब जिस प्याले की बात हो रही है वो और कुछ नहीं बल्कि अमृत है। और आगे कहा गया है कि प्राप्त कर लिया उसे किसी ने छल से, इसका मतलब असुरों में से किसी ने उसे छल से प्राप्त किया था। मोहन अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार विजय साफ साफ बता तू कहना क्या चाहता है, मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर विजय उसे विस्तार से बताता है, तो सुन। पौराणिक कथाओं के अनुसार दीदी के गर्भ से उत्पन्न तीसरी संतान, जिसका नाम सिंहिका था, जिसका विवाह दानव राज विप्राचित से हुआ था, जिनका स्वरभानु नामक एक पुत्र था जो अत्यंत शक्तिशाली और मायावी था। बात तब की है जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंदराचल पर्वत को भगवान कच्छप ने अपनी चौड़ी पीठ पर लादकर और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर देवता और असुर जब क्षीरसागर को मथने लगते हैं तब समुद्र से कई विशेष और मूल्यवान वस्तुएं बाहर निकलती है, जैसे कल्पवृक्ष, कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, रंभा नामक अप्सरा, स्वयं महालक्ष्मी माता, पारिजात वृक्ष, शंख और हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, लेकिन उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकुट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। कहा जाता है कि उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर गिर गया था, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया और आखिर में उन्हें अमृत की प्राप्ति होती है। धन्वंतरी वैद्य स्वयं अपने हाथों में अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए थे
किंतु अमृतपान को लेकर असुरों और देवताओं के बीच विवाद शुरू हो जाता है। तब भगवान विष्णु अपनी चतुराई से एक तरीका निकाल लेते हैं। वे खूबसूरत अप्सरा मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को अपने मोहजाल में फंसाकर देवताओं से अलग बिठा देते हैं। इसके बाद मोहिनी एक एक करके सभी को अमृतपान कराने लगती है। लेकिन मोहिनी असुरों को जो अमृत पिलाती है वो असल में अमृत होता ही नहीं, और असुरों को लगता है कि अब वो अमरत्व प्राप्त कर चुके हैं। परंतु स्वरभानु मोहिनी के इस छलावे में नहीं आता और वो रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ जाता है। फिर एक एक करके मोहिनी देवताओं को अमृतपान कराने लगती है, और जैसे ही स्वरभानु अमृतपान करता है, भगवान सूर्य और चंद्र उसे पहचान लेते हैं। ये बात पता चलने के बाद देवी मोहिनी मतलब साक्षात भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन अमृतपान कर लेने की वजह से उसकी मृत्यु नहीं होती। मान्यताओं के अनुसार तभी से उसके सिर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला हिस्सा केतु के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि तभी से राहु और केतु चंद्र और सूर्य से अपनी दुश्मनी निभाता आ रहा है, और मौका मिलने पर वो उन्हें ग्रास भी लेता है। वैसे इसी घटना को खगोलीय विज्ञान सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसकी दृष्टि काफी प्रभावशाली बताई गई है। एक और राहु पाप, भय, शत्रुता, दुर्भाग्य, कलंक और छल कपट आदि दोषों का कारक माना जाता है, तो दूसरी ओर केतु समस्त तरह के मनोरोग, भूत बाधा, हृदय रोग, आकस्मिक दुर्घटना आदि का कारण बनता है। हालांकि एक मान्यता ये भी है कि अगर ये दोनों देने पर आए तो गरीब को भी अमीर बना देते हैं। मोहन खिंचे हुए स्वर में कहता है, कहानी तो समझ में आ गई, लेकिन अभी तक तूने पहेली का जवाब नहीं बताया। तो अब जल्द से जल्द पहले जवाब बता, वक्त फिसल रहा है अपने हाथों से। तब विजय उसे जवाब बताते हुए कहता है, इस पहेली का जवाब है राहु और केतु। मोहन अपनी शंका बोलकर बताता है, वो कैसे? जरा मुझे भी बता, और तुझे इतना सब कैसे पता है? विजय उसकी शंका का समाधान करते हुए कहता है, ये कहानियां मैंने बचपन में अपनी माँ से सुनी थी। और रहा सवाल पहेली का, तो देख पहेली में क्या पूछा है कि कौन थे वो असुर जो कहलाए मृत्युंजय, मात दी जिन्होंने छल के साथ छल करके। इसका मतलब जो स्वरभानु था उसने देवी मोहिनी का मोहजाल पहचान कर और छल से देवताओं का रूप लेकर अमृतपान किया। फिर जब सबको इस बात का पता चला, तब देवी मोहिनी जो साक्षात विष्णु भगवान जी थे, उन्होंने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। और सामने देख उस मूर्ति को, इस मूर्ति का सिर भी अलग पड़ा हुआ है। अब मोहन को सब कुछ समझ में आ गया था। मोहन उस मूर्ति का सिर उठाकर धड़ के पास ले जाते हुए कहता है, जान लो अगर नाम उसका कुंजी है वही, मिलेगा जब सिर धड़ से तो लक्ष्य दूर नहीं। मतलब हमें बस इतना करना है कि उस टूटे हुए सर को इस मूर्ति से जोड़ना है। विजय खुश होते हुए कहता है, अब सही पकड़ा है तूने पहेली को। उस सिर को उस मूर्ति से जोड़ दे, तभी यह दरवाजा खुलेगा। मिलेगा जब सिर धड़ से तो लक्ष्य दूर नहीं। इतना कहकर मोहन उस टूटे हुए सिर को मूर्ति की गर्दन के पास ले जाता है, और आगे जो होता है उससे दोनों चौंक जाते हैं। जैसे ही मोहन सिर को उस मूर्ति की गर्दन के संपर्क में ले गया, वैसे ही वो सिर किसी चुंबक की तरह अपने आप उस मूर्ति से जाकर चिपक गया। और जैसे ही वो मूर्ति अपने आप परिपूर्ण हो जाती है, वैसे ही एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर से एक तेज हवा का झोंका बाहर आता है, जिसे देखकर वो दोनों भी दंग रह गए। विजय और मोहन बिना देरी किए अपने हाथों में मशाल और वो बोरी लेकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। और सामने का नजारा देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने सोने और चांदी के सिक्के और एक से बढ़कर एक हीरे जवाहरात, रत्न जड़ित मुकुट, बाजूबंद, कमरबंद, हीरे और सोने से सजी कंठमालाएं और दूसरे गहनों का ढेर लगा हुआ था। और वहां उसी के नजदीक एक पत्थर के आसन पर वही संदूक था जो विजय को अपने सपने में दिखाई देता था। उसमें भी काफी ज्यादा खजाना भरा हुआ था। खजाना देखकर उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है।
वो दोनों बुत बनकर कुछ देर तक उस खजाने को यूं ही निहारते रहते हैं। खजाने की चकाचौंध देखकर दोनों का बस पागल होना ही बाकी था। उन दोनों ने इस गुप्त धन को पाने के लिए काफी मशक्कत की, कई तिकड़म चलाए, यहाँ तक कि अपने स्वभाव के विपरीत जाकर किसी इंसान की बलि देने जैसा घोर पाप भी किया। वो दोनों काफी मेहनत से और कई मुश्किलों को पार करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। खजाने तक पहुंचने से पहले वे काफी ज्यादा थक चुके थे, लेकिन खजाने को देखने के बाद उनकी सारी थकान छूमंतर हो गई थी। अब तो बस खजाना समेटने की ही देर थी। वो दोनों एक्साइटेड होकर खजाने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उत्साह से बढ़ाए हुए कदम कुछ दूर जाकर एक झटके में रुक जाते हैं। उनके सामने एक ऐसी चीज आकर प्रकट हो गई थी जिसे देखकर उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। मोहन और विजय उसे देखकर थरथर कांप रहे थे। मोहन डरते हुए कहता है, अबे ये कहाँ से आ गया भाई, अब तक तो यहाँ नहीं था। विजय भी कांपते हुए कहता है, पता नहीं भाई, अचानक कहाँ से प्रकट हुआ ये जीव। बात करते समय डर के मारे दोनों की जुबान लड़खड़ा रही थी। उनके सामने एक अजस्त्र ऐसा नाग, जिसकी लंबाई अंदाजन 15 से 20 फीट होगी, अपना फन निकालकर उस खजाने को कुंडली मारकर खड़ा था और दोनों को एकदम क्रोधित नजरों से घूर रहा था। जब भी वो दोनों थोड़ी सी भी हलचल करते, तब वो बड़ा सा नाग फिस करके उन पर वार करने की कोशिश करता। विजय और मोहन दोनों वहां एक बड़े से पत्थर की आड़ लेकर छिप जाते हैं। विजय अपना हाथ गुस्से से झटकते हुए कहता है, यार मुझे लगा कि बाकी खतरों को पार करने के बाद अब कम से कम यहाँ तो कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ा खतरा नाग बन के रेंग रहा है। मोहन हामी भरते हुए कहता है, हाँ यार, ये नाग तो फन निकालकर हमारे हक के खजाने पर कुंडली मारे बैठा है कमबख्त। क्या करे भाई, वक्त निकलता जा रहा है। उस अजस्त्र नाग को पता चल गया कि वे दोनों एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं। वो फुदकारता हुआ उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। मौत को सामने देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। विजय और मोहन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और इस 20 फीट बड़ी समस्या से कैसे निपटा जाए। वहां ऊपर रतनलाल भी उन दोनों के लिए चिंतित था। समय के यंत्र में रेत तेजी से फिसल रही थी और कुछ ही मिनटों में अमावस्या का आखिरी पहर खत्म होने वाला था। आवर ग्लास में अब कुछ ही रेत बची थी। अगर वो दोनों समय रहते बाहर नहीं आ पाए तो वहां नीचे उस गुफा में अनिश्चित काल तक फंसे रह जाएंगे और शायद अपनी जान भी गंवा बैठे। ये बात रतनलाल को परेशान कर रही थी। इस तरफ नीचे दोनों की हालत पस्त थी। अजस्त्र नाग अब उनसे कुछ ही फीट दूर था। वो उन दोनों की ओर लपकता कि तभी मोहन को कुछ सूझता है। मोहन कहता है, सुन विजय, मैं इस नाग का ध्यान भटकाता हूँ, इसी बीच तू खजाना समेट ले। विजय को मोहन की चिंता होती है। वो कहता है, नहीं, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा तेरे पिताजी को। मोहन उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, भरोसा रख मुझ पर, मुझे कुछ नहीं होगा, तू बस खजाने को संभाल, मैं इसे संभालता हूँ। विजय सवाल करता है, क्या करने वाला है तू? मोहन वहां दूर पड़ी उस बोरी की तरफ देखते हुए कहता है, तू बस देखता जा और जैसे ही मैं इशारा करूं तू खजाना उठा लेना। इतना कहकर मोहन भागकर उस बड़े से नाग के सामने पहुंच जाता है और अपने हाथों से इशारे करके जोर से चिल्लाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है। नाग फन निकालकर और अपने नथुने फुलाकर गुस्से से मोहन की ओर बढ़ता है और अपने मुंह में मौजूद विषैली ग्रंथियों से विष का प्रहार उसकी तरफ फेंकता है। लेकिन मोहन फुर्ती से वहां से छलांग लगाकर अपने से कुछ दूर पड़ी उस बोरी को लपक लेता है, जिससे वो उस विष के प्रहार से बच जाता है। फिर मोहन बोरी में से उस कटे हुए सिर को उसके बालों से पकड़कर बाहर निकालता है और अपने हाथों से उस सिर को हिलाते हुए उस नाग को दिखाता है। मोहन के हाथ में कटा सिर देखकर नाग उसकी तरफ बढ़ता है। अपनी तरफ आते हुए नाग को देख मोहन अपने हाथ में पकड़कर रखी हुई उस बोरी को विजय की तरफ फेंकते हुए कहता है, विजय, मैं इस नाग को उलझाए रखता हूँ, तू इस बोरी में जितना हो सके उतना खजाना भर ले। इतना कहकर मोहन नाग को अपने तरफ आकर्षित करके वहां से दूर लेकर जाता है।
मोहन तेजी से भागते हुए गुफा की दूसरी तरफ, जहां पर एक छोटा सा झरना बह रहा था, उस ओर एक बहुत ही विशाल पत्थर था, उसकी आड़ में छिप जाता है।